दोबारा खोजने छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अभी न पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है। न हारे हैं न हारेंगे, ये किसी और से नहीं खुद से वायदा किया है। तो साथियों, आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे हम आर्य या वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्य या वैदिक सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता। वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से मिली। किससे मिली? वेदों से। अब वैदिक काल की समय सीमा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये दो भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य का समय कौन सा माना जाता है? ऋग्वैदिक काल। इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद से मिलती है। अब फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल की जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलती है, अन्य वेदों से मिलती है। वैदिक काल की समय सीमा 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ऋग्वैदिक काल की समय सीमा 1500 से 1000 तक ईसा पूर्व तक। इसमें ऋग्वेद से जानकारी मिलती है, ऋग्वेद के माध्यम से। उसके बाद सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद है। उत्तर वैदिक काल की समय सीमा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसकी जानकारी अन्य वेद का मतलब यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलती है। अब आगे हम जानेंगे वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत से हुआ। उसके बाद आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्यों का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ। अब देखेंगे हम आर्यों का मुख्य निवास क्या था। अन्य लोगों के विचारों के अनुसार, जैसे मैक्स मूलर ने बताया, इन्होंने कहा आर्य मध्य एशिया से आए। दयानंद सरस्वती ने बताया कि तिब्बत से आए। बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि उत्तरी ध्रुव इनका आने का स्थान है। उसके बाद जो आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर के बसे आर्य। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बांटा गया है। प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। अब 5 भाग देखेंगे। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ये 5 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। उसके बाद ऋग्वेद के तीसरे जो मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या दिया हुआ है? गायत्री मंत्र। उसके बाद ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाओं का संचय है। मतलब स्रोत और प्रार्थनाओं का संचय है। किसमें? अब ऋग्वेद में कुल जो मंत्रों की संख्या है 10,580 है। 10,580 हैं और 118 मंत्र दोहराए गए। 118 मंत्र क्या किए गए? दोहराए गए। जो मूल मंत्रों की संख्या 10,462 है। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संचय है। किसमें? ऋग्वेद में। तो साथियों, वैदिक सभ्यता के बारे में जाने हैं। मेहनत लगातार करना है। अच्छी आपको चैलेंज करती है, वही चीज़ आपको चेंज करती है। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो ऋग्वेद के बारे में पढ़ चुके हम। अब उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सभी वेदों के बारे में पढ़ लेंगे। तो ऋग्वेद को पढ़े हैं। उसके बाद यजुर्वेद, इसमें यज्ञों के नियमों विधि विधान का संकलन है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ के नियमों विधि विधान का संकलन मिलता है। बलिदान विधि का भी वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। बलिदान विधि का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ ही होता है गान, मतलब संगीत।
गान भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। अथर्ववेद क्या है? अथर्वा ऋषि जो थे इन्हीं के द्वारा रचित है अथर्ववेद। अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र हैं, लगभग 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है अथर्ववेद। अब वेद जानेंगे। वेद कितने हैं? कुल 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। उसके बाद पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। उपनिषद हैं 108। 4 वेद हैं, उसके बाद पुराण 18 है, उपनिषद 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरुओं के समीप बैठना, गुरुओं के समीप बैठना। सत्यमेव जयते जो लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वेदांग की कुल संख्या कितनी है? 6। वेदों को जानने के लिए वेदांगों की रचना की गई। उसके बाद ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में बांटा गया है। उसके बाद ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किया गया है, व्यवसाय के आधार पर। उसके बाद देखेंगे हम वैदिक काल के जो देवता है इंद्र, आर्यों के प्रमुख देवता, सर्वाधिक प्रिय देवता माने जाते हैं इंद्र। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है, वर्षा का देवता भी माना जाता है इंद्र को। अगले हैं देवता अग्नि, आग के देवता माने जाते हैं। जो वरुण हैं वायु के देवता माने जाते हैं। सोम है जंगल के देवता माने जाते हैं, सोम जंगल के देवता। जो मारुत हैं ये तूफान के देवता माने जाते हैं। और रुद्र जो हैं ये सबसे क्रोध वाले देवता माने जाते हैं। कुछ नदियों के नाम लिखे हैं, प्राचीन नाम और नए नाम जो हैं उनको देख लेंगे। प्राचीन नाम में जैसे सुत्रोदी, इसको सतलज नदी को पहले पुराना नाम क्या था? सुत्रोजी। अस्कनी नदी को हम चिनाब नदी को, जो चिनाब नदी अब है वर्तमान में, उससे पहले अस्कनी नाम से जानते हैं। व्यास नदी को पहले विपाशा नाम से जानते थे। काबुल को जानते थे कुभा नाम से। उसी तरह है गंडक को जानते थे सदानीस नाम से जानते थे। स्वात को जानते थे सुवस्तु नाम से। जो रावी नदी का पहला पुराना नाम था परसड़ी नदी है। और झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? वितस्ता। सरस्वती या द्रस्वती घग्गर नदी को कहा जाता है। क्रम जो है कुर्रम को कहा जाता है। यही इनके नाम हैं। तो आगे भी हम वैदिक काल के बारे में जान रहे थे, तो देखेंगे हम वेद एवं उपनिषद को पढ़ करके 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा। इसे भारत का षड दर्शन कहा जाता है। वेद और उपनिषद पढ़ करके ऋषि मुनि ने अपना दर्शन गढ़ा। ये साख्य दर्शन कपिल मुनि ने लिखा, न्याय दर्शन गौतम ने लिखा, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन कणाद ने लिखा, उत्तर मीमांसा वादरायण ने लिखा, पूर्वी मीमांसा जैमिनी ने लिखा। अब आर्यों को देखेंगे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। और आर्यों का प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। आर्यों का प्रिय देवता इंद्र थे। और आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। पितृ प्रधान गाय को अघन्या, न मारा जाने वाला पशु की श्रेणी में किसको रखा गया? गाय को अघन्या कहा गया। और आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था। उसके बाद आर्यों द्वारा खोजी गई जो पहली धातु थी वो लोहा थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी मानी गई। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है और सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। कौन सी नदी का? सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के बजाय प्रजापति जो देवता थे सर्वाधिक प्रिय देवता माने गए। कहाँ पे? उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। उसके बाद क्या है? यौ को जौ कहा जाता, व्रीहि धान होता है, माड़ उड़द को कहते हैं, गुदक मूंग को कहते हैं, गोधूम गेहूं को कहते हैं, मसूर आदि ये सब फसलें मिली। खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद से मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह अयस एवं कृष्ण अयस का प्रयोग किया गया। लौह अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग मिला किसके लिए? लोहे में।
अतरंजी खेड़ा से कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से लोहे के प्रमुख औजार मिले जो कृषि के लिए औजार थे। तो ये था वैदिक सभ्यता के बारे में जाने हैं। लगातार मेहनत करना है, लगातार पढ़ाई करना है, तभी कुछ जीवन में संभव हो सकता है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान रसरी आवत जात है शिल पर होत निशान।